नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ अमावस्या पर सुनी जाने वाली गीता के 7वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। अमावस्या पर इस कथा को कहने सुनने से पितृदोष ग्रह दोष की शांति होती है। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। एक नगर में शंकुकर्ण नाम का एक वैश्य रहता था। वह धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखता था। उसका विश्वास केवल धन संचय में ही था। व्यापार के लिए शंकुकर्ण को कई बार अपने नगर से बाहर भी जाना पड़ता था। एक दिन वह दूसरे नगर से व्यापार करके आ रहा था, तभी राह में एक सर्प ने उसे डस लिया और कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु तथा धन से मोह होने के कारण उसे अगला जन्म सर्प योनि में मिला। वह उसी स्थान पर दिल बनाकर रहने लगा जहाँ उसने पूर्व जन्म में एकत्रित धन गाड़ रखा था। वैश्य को सर्प योनि भोगते भोगते जब काफी समय व्यतीत हो गया, तब वह अपने पुत्रों के सपने में आया और बोला, हे पुत्रों, मैंने नगर के बाहर जंगल में एक घने वृक्ष के नीचे पूर्व जन्म में अर्जित धन गाड़ रखा है। पूर्व जन्म में मुझे केवल धन से ही मोह था, इसलिए मुझे सर्प योनि की प्राप्ति हुई है। मैं उसी स्थान पर रहता हूँ जहाँ मैंने धन गाड़ रखा है। अब तुम उस धन को निकाल लो, क्योंकि मैं सर्प योनि से धन का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। वैश्य पुत्रों ने उस सपने की आपस में चर्चा की। उन्हें अपने पिता के सर्प योनि में जन्म लेने का काफी दुख हुआ। वैश्य के पुत्रों ने सोचा कि अपने पिता की गति का कोई उपाय करना चाहिए, मगर उनके पास धन न होने के कारण वे पिता की गति करने में असमर्थ थे। इसलिए वे नगर से दूर जंगल में घने वृक्ष की तलाश में कुदाल लेकर निकल पड़े। जंगल में पहुंचने पर उन्हें एक घना वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे उन्हें एक बांकी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही इस बांकी में सर्प योनि में हमारे पिता रहते हैं। यही सोचकर वैश्य के एक पुत्र ने कुदाल से वहां खुदाई शुरू कर दी। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां से एक सर्प निकला और उसने पूछा, तू कौन है और मेरा घर क्यों उजाड़ रहा है? वैश्य के उस पुत्र ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। मेरे पिता की मृत्यु सर्प के डसने से हुई है। क्या तू वही दुष्ट सर्प है? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता शंकुकर्ण हूँ। मुझे मत मार और इस अधम देह से मुझे मुक्ति दिला। सर्प ने कहा। तब शंकुकर्ण के सब पुत्र वहाँ आ गए और बोले, हे पिताश्री, आप इस अधम योनि को कैसे प्राप्त हुए? सर्प ने कहा, यह मेरे पूर्व जन्म का कर्म था जो मैं इस योनि को भोग रहा हूँ। यह सुनकर पुत्रों ने कहा, हे पिताश्री, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे आप सदगति को प्राप्त हों और आपका उद्धार हो? तब सर्प ने कहा, हे पुत्रों, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करो, तभी मेरा कल्याण होगा। उसके पश्चात सर्प योनि को प्राप्त शंकुकर्ण के पुत्र घर आए। फिर नगर में जितने भी गीता पाठी ब्राह्मण थे उन्हें उत्तम भोजन कराया, उनकी सेवा की और दक्षिणा देकर कहा, हे महापुरुषों, आप हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारे पिता शंकुकर्ण का उद्धार एवं कल्याण हो सके। वे सर्प योनि की अधम देह से छूट जाएं। शंकुकर्ण के पुत्रों के सेवा भाव से प्रसन्न होकर साधु ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके परिणाम स्वरूप सर्प की योनि से मुक्त पाकर शंकुकर्ण देवदेही को प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्रों को आशीर्वाद देता हुआ आकाश में उतरे विमान पर चढ़कर वैकुंठ धाम की ओर चला गया। वैश्य द्वारा संचित किए गए धन से उसके पुत्रों ने गौशाला, मंदिर तथा धर्मशाला आदि का निर्माण कराया। भगवान विष्णु ने कथा सुनाने के उपरांत कहा, हे लक्ष्मी, इस प्रकार गीता के 7वें अध्याय के प्रभाव से कंजूस वैश्य सर्प योनि से मुक्ति पाकर मेरे धाम को चला आया। 7वें अध्याय का श्रवण मात्र करने से ही प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 7वें अध्याय का इतना बड़ा फल है, तो आइए हम सब भी सुनते हैं 7वें अध्याय की कथा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे प्रति मेरे मन में श्रद्धा भाव कैसे जागेगा, यह मैं तुझे बताता हूँ। इसे जान लेने के पश्चात बाकी कुछ भी जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती। हे पार्थ,
सृष्टि के हजारों प्राणियों में से कोई बिरला ही ऐसा होता है जो मुझे अथवा मेरे परम पद को पाने का प्रयास करता है। ऐसे प्रयासकर्ताओं में भी कोई बिरला ही होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है और मुझ में मन में श्रद्धा का भाव रखता है। हे धनुर्धर अर्जुन, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि, 8 रूपी तत्व ही मेरी प्रकृति है। इन सब की उत्पत्ति मेरी ही माया से होती है। यह सभी 8 तत्व शरीर के भीतर भी हैं और बाहर भी। शरीर के अंदर इनकी क्या स्थिति होती है, अब यह भी जान ले। धरती का अंश मांस है, जल का अंश लहू और तेज अग्नि है जो उदर में अग्नि को पचाती है। आकाश का अंश पोलापन है तथा मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 मेरी माया हैं। हे कुंती नंदन, नामा तत्व स्वयं प्राणी है। सारा संसार इन्हीं तत्वों का है। 84 लाख योनियां भी इन्हीं की बनाई हुई हैं। अब यह भी सुन कि मैं कैसा हूँ, कौन हूँ। सारी सृष्टि मेरी ही माया से उत्पन्न है। मेरे ही द्वारा यह सब उत्पन्न हुए हैं। मैं ही पालनहार हूँ और मैं ही संहारकार हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन मुझ में अलग कुछ भी नहीं है। हर प्राणी मुझसे इस प्रकार जुड़ा है जिस प्रकार मोती माला में पिरोए होते हैं। अर्थात सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनमें मेरा ही अंश विद्यमान है। हे अर्जुन, जल में मैं रस तत्व हूँ तथा चंद्रमा व सूर्य में प्रकाश तत्व हूँ। वेदों में मेरी महिमा रूपी अमृत है। आकाश में शब्दमय हूँ। पुरुषों में पुरुष तत्वमय हूँ। पृथ्वी पर पवित्र गंध तत्वमय हूँ। अग्नि का तेज तत्वमय हूँ और सभी प्राणियों का जीवन भी मैं ही हूँ। अर्थात जीवित प्राणी का आधार तत्व श्वास मैं ही हूँ तथा तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। संसार में जितने भी तत्व हैं वह अन्य तत्व पर आश्रित होते हैं और उन सब का तत्व रूप सार मैं ही हूँ। हे धनंजय, सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनके रोम रोम में तू मुझे ही समझ। तेजस्वियों का तेज, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मुझसे ही है। प्राणियों द्वारा शास्त्रानुकूल किया जाने वाला शुभ कार्य भी मैं ही हूँ। सत्व, रज एवं तम से जिन भावों की उत्पत्ति होती है उसका भी उत्पादक मैं ही हूँ। हे कौन्तेय, इन सभी में मैं ही कर्ता रूप होते हुए भी इनसे पृथक हूँ। हे श्रेष्ठ पार्थ, सांसारिक विषयों के फल स्वरूप प्राणियों में मोह की उत्पत्ति होती है। सृष्टि का हर प्राणी मोह से पीड़ित है। माया के मोह जाल में फंसा प्राणी मुझ नाश रहित को पहचान नहीं पाता, क्योंकि माया का मोह काफी विलक्षण है। इससे तो वही प्राणी विमुख हो सकता है जो नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के वाणी ही पुरात्मा होते हैं। जो रोगी होते हैं वह अपने रोग के निवारण के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी धन की कामना मन में लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे पार्थ, जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं वही श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। हे पांडु पुत्र अर्जुन, मैं ज्ञानियों को प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे प्रिय हैं। परंतु जो लोग आरोग्य, धन अथवा पुत्र की कामना लेकर मेरा स्मरण करते हैं उन्हें भी तू बुरा या अज्ञानी न समझ। ऐसे प्राणी भी उदार हृदय वाले और श्रेष्ठ हैं जो मेरा स्मरण करते हैं। लेकिन ज्ञानी मेरी आत्मा है। ज्ञानी तो दृढ़ निश्चय के साथ मेरे चरणों से बंधे हुए हैं। उन्होंने मुझे ही अपना ठाकुर और ईश्वर माना है। हे अर्जुन, कई जन्मों की साधना के बाद उनकी बुद्धि निर्मल होती है, तभी वे मुझे पहचान पाते हैं। योग बुद्धि एवं ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान कैसा है अब उसे सुन। जो ज्ञानी मुझे वासुदेव समझते हैं वह महंत कहलाते हैं, परंतु ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ हैं। जो मुझे त्याग कर देवताओं की उपासना करते हैं उनका ज्ञान केवल कामना तक ही सीमित है। वे कामना की पूर्ति के लिए ही देवताओं की उपासना करते हैं। जिस देवता की वे उपासना करते हैं उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं ही दृढ़ करता हूँ। मैं ही उस देवता में समाकर प्राणी की कामना पूरी करता हूँ। देवता द्वारा दिया गया वर नित्य अविनाशी है। जो प्राणी जिस देवता को पूजते हैं वे उसी देवता के लोक को प्राप्त होते हैं। लेकिन मेरे भक्त
परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मैं एकांती और अविनाशी हूँ। मैं किसी से प्रकट नहीं हुआ, मैं अजन्मा हूँ। किंतु बुद्धिहीन प्राणी मुझे भी जन्मा अर्थात किसी से प्रकट हुआ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अज्ञानी ही मुझे नासवान और किसी के द्वारा जन्मा हुआ समझते हैं, क्योंकि बुद्धि माया के पर्दे के पीछे छिपी रहती है। हे कुंती पुत्र, मैं अतीत, वर्तमान व भविष्य के प्राणियों से भली प्रकार परिचित हूँ, लेकिन जिस प्राणी में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होती वह मुझे जानता ही नहीं। प्राणी सुख दुख हर्ष व शोक में डूबा रहता है, जिससे ज्ञान का उदय होता है, परंतु जिस प्राणी के आसक्ति रहित कर्म करने के कारण राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, ऐसा स्थिति प्रज्ञ प्राणी ही मेरा स्मरण करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी वृद्धा अवस्था एवं अपने अंत समय में मुक्ति की कामना से मुझे स्मरण करते हैं अथवा मेरी शरण में आते हैं, वही मुझे पहचानते हैं। जो प्राणी मुझे अध्यात्म एवं कर्मकर्ता के रूप में जानते हैं, वह प्राणी इस भाव से जानते हैं कि आदिदेव, आदि यज्ञ, आदि भगवान वासुदेव ही हैं। जिस प्रकार मेघ, धूम, जल तथा हिम आदि सभी जल के प्रारूप हैं, ऐसा शांत चित्त एवं ज्ञानवान प्राणी ही मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ मेरे धाम को प्राप्त होता है। यहीं पर आज की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गर्भ गीता की कथा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ विषय आते हैं सो किस दोष से आते हैं? हे प्रभु जी, यह जब जन्मता तब इसको जरा अधिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? भगवान बोले, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा मूर्ख है, जो दुनिया से प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया और आगे भी पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं। यह 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ विषय का दुख पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, यह मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बस में है और इन 5 से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिससे मन बस में होए? भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी के नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के बस में है और अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से बस में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को बस करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से प्राणी नरक में पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए जंगलों में फिरते हैं, एक बैरागी होते हैं, एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जाने कि जो वैष्णव है वह कौन है? भगवान बोले, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहे जाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इन विषय अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, कौन पाप से स्त्री मर जाती है, कौन पाप से पुत्र मर जाता है और कौन पाप से नपुंसक होता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। जो किसी की अमानत पचाए लेता है, उसके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। यह बहुत बड़ा पाप है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, कौन पाप से प्राणी सदा रोगी रहता है, कौन पाप से गधे की देह पाता है? स्त्री तथा टड्डू का जन्म किस पाप से होता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान से मुल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, सो टड्डू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं।
अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान जी, कई मनुष्यों को तुमने सोना दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कईयों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, सो उनका कौन सा पुण्य है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने सोना दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या का दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करता है, सो ऐसा क्यों है? भगवान बोले, हे अर्जुन, किसी का धन, स्त्री सब नाश रूप है, लेकिन मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, राजपाट कौन से धर्म से मिलता है? विद्या कौन से धर्म से मिलता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते देह त्यागते हैं सो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम को मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाते, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग रहित होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कौन पाप से अम्ली होते हैं, कौन पाप से गूंगा होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु जी, किन्हीं की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से होता है? कोई दरिद्र होता है, किसी को खंडवाई होती है और कोई अंधा होता है, कोई पालुंग होते हैं सो कौन पाप से होते हैं? कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं सो कौन से पाप से होती हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधमान करते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो कुशील रहते हैं वे दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, जिसने गौ ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पालुंग होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग करती है सो बाल विधवा होती हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण जी, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको समधी जानता था, अब मैं तुमको परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर कहें। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है जिसने तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे जगत के गुरु जनार्दन हैं। गुरु का विद्या काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया सो सन्यासी गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा हो? जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वर का रूप नजर आता हो, सब जगह से उदार हो, ऐसा गुरु करें। जो परमेश्वर को जानने वाला हो, उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु विमुख हैं उनको सप्तग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांडा हो उस दिए जो गंगा जल है सो अपवित्र है। उसी तरह गुरु विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व काज निष्फल हैं। कुकर, सुकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों से सर्प की योनि बड़ी खोटी है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो निगूढ़ा है। गुरु बिना गति नहीं होती। जिसका कोई गुरु न होवे सो अवश्य नरक को जाएगा।
गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सर्वकाल निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे ही गुरु धारण करके गुरु की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, सो वैसे ही हे अर्जुन सबसे उत्तम गुरु सेवा है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, धर्म करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में घूमता रहता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? भगवान बोले, हे अर्जुन, तेरा जन्म धन्य है। जिसने यह प्रश्न किया है तो धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर है, हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रशंसा है, वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हुए स्वर्ग को भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध के पुण्य का फल होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे या सुनावेंगे सो गर्भ के दुख से बच जाएंगे, उनकी 84 लाख योनियां कट जाएंगी। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।